वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हमारा पूरा देश इस वक्त कई मुद्दों से जूझ रहा है। एक तरफ बदहाल होती अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ हर राज्य में बढ़ते अपराध। कभी कोई आतंकी साजिश सामने आती है तो कभी कोई ऐसा गिरोह जो एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत धर्मांतरण और लव जिहाद कर गैर मुस्लिम लोगों का जबरन धर्म बदलवा रहा है। इस घिनौने अपराध को लेकर योगी सरकार पहले ही सूबे में कानून लागू कर चुकी है, ये सोचकर कि शायद सख्ती के बाद ऐसा करने वाले मानसिक रूप से ग्रसित लोगों को ये समझ आ जाए कि जो वो कर रहे हैं वो कितना गलत है। लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी ये कट्टरपंथी बेखौफ होकर नीचता की सभी हदों को पार करते हुए लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यूपी पुलिस ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्ती बरत रखी है और आए दिन यूपी पुलिस का शिकंजा किसी हैवान पर कसा जा रहा है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां यूपी में अवैध धर्मांतरण के आरोप में एटीएस के हत्थे चढ़ा है सरफराज अली को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। दरअसल उसके मोबाइल के जरिए कई राज सामने आए हैं। पुलिस को पता चला है कि वो गैर मुस्लिम महिलाओं को यानी कि हिंदू लड़कियों से लिव इन रिलेशनशिप में रहकर शादी करने के सबूत मिले हैं और इस काम के लिए फंडिंग का प्रयोग भी किया जाता है। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने मौलाना कलीम से जुड़े 4 जगह पर छापेमारी की थी, जिसमें कलीम के सहयोगी सरफराज अली जाफरी की गिरफ्तारी शामिल है, जिसके पास से एक फोन भी बरामद हुआ था, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि सरफराज कलीम की फार्म के लिए, आपको बता दें कि काम करता था। आरोपी सरफराज के मोबाइल में गैर मुस्लिम महिलाओं को फंसाकर उनके साथ लिव इन में रहकर शादी करने का दबाव बनाता था और फिर उनका धर्मांतरण करवाता था और इस तरह की बातें तमाम सामने आई हैं। वहीं इन दरिंदों की ओर से जो धर्म परिवर्तन किया जाता था उसका पूरा डाटा मौलाना उमर गौतम की संस्था दावा सेंटर भी भेजा जाता था, जिससे विदेशों से फंडिंग होती थी और यहां इनके धर्मांतरण के गिरोह और नापाक मंसूबों को और भी ज्यादा मजबूती मिलती थी। मिली जानकारी के मुताबिक सरफराज अली ग्लोबल पीस सेंटर का काम देख रहा था, जो कि मौलाना कलीम की संस्था है। आरोपी सरफराज ह्यूमैनिटी फॉर ऑल न्यू दिल्ली नाम की एक संस्था की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम बड़े धड़ल्ले से कर रहा था। मोबाइल में साक्ष्य मिले हैं कि जिसमें गैर मुस्लिम महिलाओं का धर्मांतरण किया जा रहा था। इस मामले में अभी तक 15 गिरफ्तारी की गई हैं, जिसमें मौलाना उमर गौतम, मौलाना कलीम सिद्दीकी, महाराष्ट्र के रामेश्वर कावड़े उर्फ आदम उर्फ भूपिया, बंदो उर्फ अर्शलन और साथ ही मुस्तफा कौशर अलम और साथ ही हाफिज इद्रिस मोहम्मद सलीम धीरज जगतपाल शामिल। तो देखा आपने किस तरह से धर्म का आतंक खेलने वालों का यूपी एटीएस और योगी सरकार पर्दाफाश कर रही है और उन्हें उनके असल अंजाम तक पहुंचा रही है। खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।